अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स, मैं राना अदनान मुदस्सर हूँ और आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं बहरिया टाउन की मशहूर मरूफ शख्सियत बिलाल तालिब साहब, जो कि कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स के CEO हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज बिलाल भाई ने हमें टाइम दिया। अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई। वालेकुम अस्सलाम। बिलाल भाई बहुत शुक्रिया, आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है और शायद आपके सामने मैं कुछ सवालात करते हुए नर्वस भी हो जाऊँ लेकिन आपने मेरा साथ देना है। आज हम नाज़रीन के लिए ये स्पेशल टाइम लेके कुछ वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे हैं और ख़ास कर हम कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स के उन प्रोजेक्ट को अपना मौजू बनाएंगे अपनी बहस का, जिनके बारे में हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले मल्टीपल वीडियोस बनाई हैं, हमने बातचीत की है और काफ़ी प्रोजेक्ट जो आपके ऑन गोइंग है और कुछ जो फ्यूचर में आने वाले हैं या कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स भी हैं वो भी हमारे नाज़रीन पूछते हैं जो हमने सेल किए हैं, बुकिंग है, लेकिन अभी शायद काम शुरू नहीं हुआ। तो जी बिलाल भाई, सबसे पहले ये बताइएगा कि सबसे पहला एज ए बिल्डर जो प्रोजेक्ट आपने किया, वो पहला जो कदम है, वो पहला सफर वहां से बताएं आप। जी अदनान भाई, थैंक यू आपका और आपकी PPL पूरी टीम का शुक्रिया। और मुझे दिली खुशी हुई है आपका ये सारा सेटअप देख के और आप लोगों की जो मेहनत है और आप लोगों की जो लॉयल्टी है अपने काम के साथ, अपने क्लाइंट के साथ, वो सारी चीज़ों का मैं खुद विटनेस हूँ। अल्लाह ताला आपके रिज़्क में और इसमें और बरकत दे। बाकी जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी यही मार्केट में एक रियल्टर के तौर पे ही चीज़ों को कर रहा था, एग्जीक्यूट कर रहा था और पिछले 7 साल से मेरा सफ़र है बहरिया टाउन के साथ अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने लाहौर से शुरू किया था, लाहौर के बाद फिर यहाँ कराची में मूव हुआ 2015 में, तो फिर ऑन गोइंग फिर सारा मेरा यहाँ पे सफ़र है। बाकी ये जी इस वक्त बहरिया का एक फेज़ आया था जिसमें जो है ना वो हमारी रियल स्टेट थोड़ी सी मुतासर हुई थी, समझ लें उसकी स्पीड थोड़ी सी स्लो हुई थी। तो उस दौरान जो है ना ये किसी भी सोसाइटी का वो होता है, उसने एक फेज के बाद उसने फिर कंस्ट्रक्शन में एंटर होना होता है। उसने उसके एक टाइम में हम जो रियल स्टेट का करने वाले हैं वो उसके अंदर अपनी जो है ना वो उतार चढ़ाव को देखते रहते हैं और उसके हिसाब से अपने जो है ना वो बेनिफिट्स उसमें लेते रहते हैं। लेकिन फिर एक टाइम के बाद फिर उसकी जो ये फ्लक्चुएशन है ना ये खत्म हो जाती है। फिर ये जो फ्लक्चुएशन है ये समझ लें आहिस्ता आहिस्ता डेड होनी शुरू हो जाती है और वो उसकी स्मूथ हो जाती है और वो उस फेज को हम कहते हैं ये अब जो सोसाइटी है अब ये कंस्ट्रक्शन फेज में एंटर हो गई। जी कंस्ट्रक्शन रेवोल्यूशन की भी हम बात कर रहे हैं आजकल। बिल्कुल आपने वही बात की है। और सबसे पहला प्रोजेक्ट जो आपने अभी मैं उसी प्रोजेक्ट पे लेकर अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैं भी इसी तरह से जो है ना वो एंटर हो गया कंस्ट्रक्शन फील्ड में। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह इसमें लिबर्टी रेजिडेंशिया के नाम से हमने सबसे पहला जो प्रोजेक्ट वो किया वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात का करम है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज उसकी आखिरी स्ट्रक्चर की आखिरी छत उसकी पड़ रही है, यानी उसका पूरा स्ट्रक्चर अल्हम्दुलिल्लाह 12 स्टोर तक उसका स्ट्रक्चर भी पूरा हो चुका है। और हमने साथ साथ पैरेलल उसकी जो टीम थी अंदर वो उसकी वायरिंग उसकी जो वो उसके थी अंदर समझ ले डिटेल जो जॉब है वो भी सारी चीजें चलती गई अल्हम्दुलिल्लाह। अभी समझ ले रफली ये भी सारा रफली बता दें कि ये प्रोजेक्ट हमने कितना अरसा पहले सेल किया या बुकिंग ली थी कस्टमर से। ये अदनान भाई हम इंशाल्लाह इसको साल हो गया और हम इंशाल्लाह जो हमारे कमिटेड टाइम है 2 साल का, हम उससे तकरीबन समझ लें 3-4 माह पहले इसको डिलीवर चाबियां इंशाल्लाह अपने क्लाइंट्स के हाथ में। यानी नाज़रीन एक अहम बात यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा कि तकरीबन 1 साल का टाइम हो गया या 1 साल चंद माह भी हम कंसीडर कर लें तो ये 3 प्लॉट्स पर मुश्तमिल ये प्रोजेक्ट है और जो कि 12 स्टोरी पर मुश्तमिल है, जिसमें अपार्टमेंट्स हैं 2 बेड 3 बेड इस तरह से डिटेल में था और नीचे शोरूम्स दिए गए थे। मलिक स्क्वायर से जब आप हेड ऑफिस की तरफ जाते हैं तो लिबर्टी रेजिडेंशिया बिल्कुल लेफ्ट साइड पे आपको नजर आता है। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स PPL टीम ने सेल्स एंड मार्केटिंग की हैसियत से हम लोगों ने बड़ी एग्रेसिव मार्केटिंग की थी, बुकिंग भी की अल्हम्दुलिल्लाह। और आज जब वो प्रोजेक्ट अपने पांव पे खड़ा है, हमें नजर आ रहा है, हम लोग बड़े कॉन्फिडेंस से अपने कस्टमर के सामने ये चीज रखते हैं और इट्स ऑल ड्यू टू मिस्टर बिलाल तालिब। और वो समझ लें कि इनकी वजह से है आज जो मैं कॉन्फिडेंस से बातें कर रहा हूँ। और समझ लें कि अगर हमें ये कॉन्फिडेंस मिलता है आपसे बात करने का या मार्केटिंग इस तरह से करने का, तो उनके पीछे द मैन बिहाइंड, तो आप समझ लें कि इन लोगों की एफर्ट्स हैं जो ऑन साइट परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसके बाद अभी टोटल नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स जिस तरह से अगर मैं गिनवा दूं, टेक मॉल कैलिफोर्निया का जो मतलब पीछे आप डॉक्टर प्लाजा पे डॉक्टर प्लाजा, ठीक है, थीम पार्क रेजिडेंशिया, फिर कैलिफोर्निया रेजिडेंशिया, कैलिफोर्निया रेजिडेंशिया, कायद रेजिडेंशिया में इकबाल जो है इकबाल। ये टोटल कुल मिला के हम अभी तक ये 9 प्रोजेक्ट्स ड्रेस मॉल भी आप स्किप तो हाँ ड्रेस मॉल भी माशाल्लाह है, ड्रेस मॉल। अच्छा एक और चीज देखिए कि बिलाल भाई आपके इन प्रोजेक्ट्स के अंदर जो यूनिक चीज मुझे नजर आई है,
हम लोगों ने बिल्डिंग्स तो हर कोई बना रहा है, आप लोगों ने एक आइडिया पे काम किया। हाँ बिल्कुल, हमने कंसेप्ट पे काम किया। हमारे टोटल प्रोजेक्ट आप उठा के देखें, हमने सब कंसेप्ट पे काम किया। हमारा डॉक्टर प्लाजा हो, टेक मॉल एक मतलब मुनफरद चीज थी, बिल्कुल ऐसी। डॉक्टर प्लाजा मेरा ख्याल है कि वो मेडिकल से रिलेटेड बिल्कुल वही। तो ये आइडियाज आप कहाँ से मतलब जनरेट हो रहे थे, या आपकी टीम बहुत मैं समझता हूँ? अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ मेरी टीम कॉम्पिटेंट टीम है। अच्छा, और वो चीज़ों के ऊपर हमारी एक बाकायदा रिसर्च वाली टीम है जो चीज़ों को रिसर्च करती है कि हमें कौन से वाली चीज़ जो है वो, क्योंकि जो कंसेप्ट बेस्ड प्रोजेक्ट होता है वो और ज्यादा जिम्मेदारी वाला काम होता है जी। कि अगर आपके कंसेप्ट में कोई थोड़ा बहुत भी आपने वो उसमें बेहतर परफॉर्म ना कर सके तो वो बहुत बड़ी लायबिलिटी बन जाता है आपके ऊपर जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक कॉम्पिटेंट टीम है जिसने जब भी, जिस तरह अभी हमने टेक का काम प्रोजेक्ट करना था, उससे पहले हमने एक समझ एक बड़ा जानदार सर्वे किया, एक सर्वे, फिर दूसरा सर्वे, फिर हमने जो लोग थे उनसे हमने वो डाटा उनसे बाकायदा कलेक्ट किया कि आपका कितनी देर में ये बना, कितनी देर में आपको ये डिलीवर हुआ, इसके रेट में क्या चेंजेस आई, जब आपके पास फुटफॉल बढ़ गया तो फिर कितना ये ग्रो किया, और फिर उसके अंदर आपको शॉप, अगर एक मतलब टेक वाले का जो कंप्यूटर वाला है उसकी शॉप कितनी वो बेहतर समझता है उसके साइज के हिसाब से, फिर मोबाइल वाले का तेरे लिए किस तरह की चीज जो ज्यादा सूटेबल है, इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक वाले जो थे जिस तरह हमने ऊपर, तो उनसे भी बाकायदा एक सर्वे करके हमने फिर यहाँ पे भी ये कराची को जो है, फिर इसी तरह हमने लाहौर में जो एक दो प्लाजे ऑलरेडी मशहूर है कुछ प्रोजेक्ट्स, वहां को उनको भी हमने वो कंसिडर किया, हमने उनकी भी सारी डिटेल जो ली, फिर हमने ड्राइंग पे जाने से पहले ये सारा जितने था ये डाटा हमने इकट्ठा किया, और फिर हमने वो साइजेस निकाले जो हमें मोस्ट सूटेबल लगे उन लोगों जो प्रैक्टिकली यानी। हाँ, तो ये चीज होती है जब हमने किसी कंसेप्ट के ऊपर प्रोजेक्ट करना होता है, जब हमने कंसेप्ट में नहीं करना फिर तो हम कहीं पे भी इजीली उसको पकड़ते हैं और अपने एक साइजेस निकालते हैं। और मैं समझता हूँ कि बहरिया टाउन को आज जिन दोस्तों ने मिलकर आबाद किया है, उनमें बीइंग अ बिल्डर या रियल स्टेट, उसमें आप लोगों का बड़ा रोल है कि आप वो कॉन्सेप्ट बेस्ड लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब जिस तरह टेक मॉल था, यानी उसमें आप समझ लें कंप्यूटर से मतलब इलेक्ट्रॉनिक मार्केट और शोरूम्स, जिस तरह आप नीचे कह रहे थे, अभी डॉक्टर प्लाजा वंस अगेन इट्स अ यूनिक मार्केट कि उससे मेडिकल इक्विपमेंट, मेडिकल सेंटर्स या लेबोरेटरीज, या आप समझ लें कि ये क्लिनिक्स वगैरह जो ये डिफरेंट हम लोगों ने शोरूम ये प्रॉपर ये सेल हुआ है। तो अब उसके बाद ये ड्रेस मॉल बड़ी एक यूनिक चीज है। अपार्टमेंट तो खैर बहरिया टाउन की जरूरत है, और ये मुझे लगता है कि इस बारे में भी आपका कमेंट मैं चाहूंगा कि बहरिया टाउन के अंदर दाखिल होते ही कराची शहर का जो शोर, वलवला, आलूदगी या वो एक चीजें जो माइंड में आपको बोझल कर देती हैं, तो बहरिया टाउन के गेट से अंदर दाखिल होती बड़ा रिफ्रेशमेंट की एक बड़ी रिफ्रेशल किस्म की आपको फीलिंग आती है। ऐसे ही तो अपार्टमेंट का मुझे ये लगता है, मेरी ये गट फीलिंग है, बाकी आपकी भी मैं एक्सपर्ट ओपिनियन लूंगा। मुझे ये लगता है कि आइंदा आने वाले कोई 5 साल में समझ लें कि गुलशन जौहर से लेके, नाजमाबाद से लेके या कराची शहर के जो हब ऑफ अपार्टमेंट बिल्डिंग्स हैं, वो लोग यहाँ पर शिफ्ट होंगे, मूव होंगे, और वो बुकिंग्स जिस स्पीड से ले रहे हैं, तो उसमें क्योंकि मैं तो सेल्स एंड मार्केटिंग का काम है अल्हम्दुलिल्लाह, आप सब लोग उस पर प्लानिंग कर रहे हैं पीछे, तो उसमें मुझे तो बड़ा अच्छा फीडबैक मिल रहा है। और ये कस्टमर्स के अल्फाज हैं जो इस टाइम ये सारी बातें हम डिस्कस कर रहे हैं, ये सारे कस्टमर्स के हैं। तो इस बारे में आप थोड़ा सा, मैं आपसे 2 चीजें जानना चाहूंगा। उसमें एक बहरिया टाउन मैनेजमेंट का पर्सपेक्टिव भी आप बताएं कि जब इतना लोड पड़ जाएगा राइट आफ्टर 5 years, तो बहरिया टाउन के रिसोर्सेज या इन चीजों में कहीं कमी तो नहीं आएगी? और जो बिल्डर हजरात आज चीजें कमिट कर रहे हैं, तो इनके मामले में ये जिसमें आप खुद भी एक जगह पे कहीं ना कहीं एक सिंगल एंटिटी के तौर पे स्टेक होल्डर हैं, तो आप लोगों का रोल आप कैसे देखते हैं इस चीज को? अदनान भाई, मैं आपको एक तो ये बताऊं कि जो जिस तरह से पहले हम बात कर लेते कि बहरिया के इंफ्रा के ऊपर जब ये सारा लोड आएगा तो बहरिया के एक इंफ्रा की ये कैपेसिटी है कि नहीं, वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी एक एक चीज जो है वो जदीद बुनियादों पे डिजाइन हुई है। और जब इनका जो सारा जो इंफ्रा डला है, और बहरिया का भी लास्ट आपने देखा जब ये बारिशें लास्ट ईयर जब ये हुई सारी वहाँ की, तो हमारे यहाँ ये समझो इसकी मिसाल दी जाती है। बहरिया की सबसे जो जानदार जो टीम है ऑन ग्राउंड परफॉर्म करने वाली, वो इंफ्रा की है, जो इंफ्रा को बड़ा जानदार उन्होंने वो करते हैं, और हम उसके मुख्तलिफ टेस्ट वगैरह से गुजार के, तो वो बड़ा उन्होंने जितनी बिल्डिंगें बनी हैं, जितने घर आने हैं, जितनी गाड़ियां आनी हैं, जितने अफराद आने हैं, उनके हिसाब से जितनी जरूरत पानी बहने आना है, वो एक एक चीज अल्हम्दुलिल्लाह प्लान्ड है। उसमें इंशाल्लाह आपको बिल्कुल ये स्मूथ मिलेगी। इसमें आपको किसी तरह डाटा आप कह सकते हैं कि इनकी
रिसर्च का हिस्सा है ऑलरेडी, ये भी सोचते हैं बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमारा एक आम कस्टमर सोच रहा है। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली। तो वो उस तरह उससे भी ज्यादा मैं समझता हूँ कि वो ज्यादा केयरी होकर सोचते हैं, वो ज्यादा मतलब सेंसिटिव अंदाज में चीजों को ले रहे होते हैं जिस तरह क्लाइंट आता है। दूसरी उसके बाद हम चले जाते हैं प्राइवेट बिल्डर्स का। प्राइवेट बिल्डर्स में अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ लोग हैं, मुख्तलिफ नाम है जो चीज़ों को अपने साथ लेके चल रहे हैं, जो उनकी अपनी एक हिस्ट्री है, क्रेडिबिलिटी की हिस्ट्री है, उनकी डिलीवरी की हिस्ट्री है, मुख्तलिफ लोगों की अपनी जो है ना वो उनके लिए एक इस वक्त एक जन्नत है ये बिजनेस के लिए कि जो आके अपना बिजनेस यहाँ पे एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तीसरी बात आ जाती है कि वो डिलीवरेंस के एतबार से जी तो उसमें अब देखिए हर बंदा अपने अपने मुख्तलिफ फेजेस में से गुजर रहा है। कोई जो है ना वो कोई अलग एक पे है, कभी कोई BCD मुख्तलिफ फेजेस में से स्टेप में से अपने गुजरते हुए हर बंदा अपने अपने उसके ऊपर। और जो लोग नहीं कर पा रहे या जिन्होंने नहीं उसको किया उनको वो भी शॉर्ट लिस्टेड होते जा रहे हैं। उनके लिए भी लोगों ने अपनी मुख्तलिफ आप ही की मार्केट में मुख्तलिफ परसेप्शन बनती जा रही है, मुख्तलिफ जो है ना वो, और उसी तरह से उनकी सेल भी मुतासर होनी शुरू हो जाती है, चीजें जो है ना वो फर्दर नहीं कर पाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात का ये हमारे ऊपर करम है और ये मेरी टीम की जो समझ लें एक मेहनत और लगन है कि हमने हर चीज़ को उसके हिसाब से साथ साथ चलाते जा रहे हैं चीज़ें। वो हमारा पहले जिस तरह अभी हमने उसकी बात की है ये लिबर्टी रेजिडेंशिया की जी टेक मॉल के ऊपर भी आपकी टीम जाके वर्किंग कर रही है। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह डिगिंग और उसकी सेकंड फ्लोर अपने शोरूम हमारे उसके समझ लें कि विद इन 2 मंथ हम जो है ना उसके जो शोरूम्स है उसको हम एक्टिव करने की तरफ जाएंगे। हम इतनी स्पीड से उन चीजों को लेके चल रहे हैं और वर्क आपके सामने है। उसी तरह जो हमारा पीछे लेक व्यू रेजिडेंशियल आ जाता है, लेक व्यू की भी जो पाइलिंग है वो उसकी हो चुकी हुई है। अभी थोड़ी सी जो है ना वो समझ लें मैनेजमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शन जो है ना वो चेंज हुई है। उसमें हमें जो समझ लें पहले ये था कि बिल्डर जो है ना वो राफ्ट की ड्राइंग जमा कराई तो वो राफ्ट से निकल आया, फिर ऊपर दूसरी तीसरी छत। अभी उन्होंने कुछ और इसी तरह से जो उनके हमारे साथ जो जुड़े हुए वो थे आर्किटेक्ट और इंजीनियर्स वगैरह वो भी हमें उसी तरह से चला रहे थे। तो अभी चूंकि वो इंस्ट्रक्शंस आगे कि नहीं जी आपको पूरी जो बिल्डिंग है वो एक ही दफा फाइल जमा करा के और सारी प्रोसीजर में से गुजरेंगे स्क्रूटनी के बाद तो फिर हम उसको वो अलाउ करेंगे। तो उस वजह से भी एक दो चीजें समझ लो कि हमारे जो प्रोजेक्ट्स के वाले से जिस तरह लेक व्यू की ड्राइंग इवन हो चुकी है, वो उसकी पाइलिंग हो चुकी है, डिगिंग अभी हमें वो इजाजत नहीं दे रहे। होपफुली इंशाल्लाह कल हमारे वो प्रोजेक्ट सारे प्रेजेंट किए जाएंगे। उसी के बराबर में अब मैं आ जाता हूँ डॉक्टर प्लाजा की, उसकी भी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह उसकी जो डिमार्केशन वगैरह सारी हो गई हुई है। वो भी सिर्फ यही 1-2 दिनों की मामला है उसका भी कि उसके ऊपर भी जो जैसे ये ड्राइंग सारी हमारी अभी यानी कंप्लीट ड्राइंग भी जमा हो गई हुई है जी माशाल्लाह। ओवरऑल वैसे हमारी उसकी अल्हम्दुलिल्लाह परमिशन हो चुकी हुई है। उसकी जो तफसील आपको शायद मैंने फेज के थ्रू भेजी भी थी वो आपको मिल गई थी। अभी सिर्फ ये इसकी वजह से रुकी हुई थी। अभी ये हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरह कैलिफोर्निया रेजिडेंशियल जो उसकी भी हमारी आप अगर साइड पे जाएं तो बैरिकेड्स वगैरह लगे हुए बिल्कुल उसकी भी पाइलिंग का काम उसका भी काम जो है ना वो शुरू हो गया होगा। ठीक है, ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जो हमने कमिट किए थे, हमने अपने हिसाब से उनको साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह चलाया। दूसरा कुछ एक जो फैक्टर आया था कोविड वाला वो सबके लिए था उसमें जो मेरे बाकी जिस तरह मेरे पूरी बैरियर टाउन की बिल्डर बरादरी जहाँ पे खड़ी है हम भी सेम पेज पे थे। जब हमें अंदर से एक इंस्ट्रक्शंस आ जाती हैं तो ये सोसाइटी के साथ जो है ना वो तावन करना ये हर बंदे की जिम्मेदारी है। ये सिर्फ हमारी कम्युनिटी नहीं बैरियर टाउन की नहीं बाकी सोसाइटी को भी जरूरत थी कि चीजों को जो है ना वो बंद किया जाए। तो सबने किया, हमने भी उसके साथ वो किया। वो एक जो डिले आया वो सबके साथ आया। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सारी चीजें जो जिस तरह हमने प्लान की या कमिट की हैं वो सारी अपने हिसाब से चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो नाज़रीन यहाँ पे बहुत अच्छी खबर और एक अपडेट जो बिलाल भाई की तरफ से हमें मिली ऑन कैमरा अल्हम्दुलिल्लाह। आज बिलाल भाई CEO कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स जिन्होंने ऑलरेडी काफ़ी प्रोजेक्ट्स यहाँ पे किए जो हमने सेल भी किए हैं कॉन्फिडेंस से, और फ्यूचर में भी अगर बिलाल भाई कुछ ऐसे प्रोजेक्ट लेके आएंगे कोई यूनिक प्रोजेक्ट्स लेके आएंगे तो हम जरूर इंशाल्लाह उस पर काम कर रहे होंगे। और डिलीवर करने के एतबार से आप लोगों के बहुत सारे सवाल होते हैं। आज उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बहुत सारी चीज़ों के जवाब मिले होंगे। और बिलाल भाई से आगे आखिर में मैं डॉक्यूमेंटेशन के बारे में सवाल लाजमी करूंगा जो आप लोग अक्सर पूछते हैं या मैं भी अक्सर बोलता हूं कि कोई भी प्राइवेट बिल्डर जिसमें बिलाल भाई भी उस लिस्ट में शामिल है कि कोई भी प्राइवेट बिल्डर जब यहाँ पे बुकिंग पकड़ रहा है आप लोग उनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होना चाहिए, उनकी वर्किंग हिस्ट्री होनी चाहिए, उनमें प्रोफेशनलिज्म आपको नज़र आ रही है या नहीं नज़र आ रही, और उनकी डॉक्यूमेंटेशन क्या है, उनका मतलब ऑफिशियल सेटअप कैसा है, ये लोग कहाँ से आए, कैसे काम कर रहे हैं, बहरिया उनको एक्नॉलेज कर रहा है नहीं कर रहा। यहाँ पे इस एक इंट्रोडक्शन के अंदर वैसे बिलाल भी तारुफ के मोहताज नहीं है, ये भी मैं बताता चलूँ कि हमारी जो डीलर्स एंड बिल्डर्स एसोसिएशन है बैरियर टाउन की उसको भी हेड करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। डीलर्स के जितने भी मैटर्स हैं
छोटे मोटे हमारे डिस्प्यूट्स आपस में होते हैं, आखिर इंसान है तो इस मार्केट में भी प्रॉब्लम्स आते हैं, तो वो हमारे बिलाल भाई के पास जाके अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हैं जिनको बिलाल भाई खुद ही सुलझाते हैं। तो ये हम सबको गाइड करने वाली शख्सियत है। आज मैं मतलब ऑन कैमरा इनसे अब डॉक्यूमेंटेशन के बारे में फर्दर मेरे जरा स्ट्रिक्ट सवालात होंगे बिलाल भाई। वो ये कि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप जो भी बुकिंग लें आप लोग रिटर्न लें, उसमें 2-3 चीजें मैं कहता हूँ, अकाउंट स्टेटमेंट, बुकिंग फॉर्म और उसके अलावा एफिडेविट पेपर्स, और इसके अलावा जो फॉर एग्जांपल अगर ये टेक मॉल बेच रहे हैं तो यू कैन क्लेम द ओनरशिप डॉक्यूमेंट फ्रॉम मिस्टर बिलाल तालिब, क्योंकि आप ओनरशिप डॉक्यूमेंट लें। इनके 10 पार्टनर्स हैं, ये ही इज द सिंगल पार्टनर, सिंगल ऑनर। तो आप ये चीजें सब कुछ पूछें, ये सवालात करें, आप कमेंट करेंगे, इंशाल्लाह फर्दर वीडियोस में हम चीजें डिस्कस भी करेंगे। मैं अदनान भाई आपके डॉक्यूमेंट्स में जरूर आप मैं बिल्कुल डॉक्यूमेंट्स में देखें, मैं अभी आपके फोरम से भी या मैं बाकी जब जहाँ पे भी टीवी चैनल्स पे भी बैठूं या बाकी जो दोस्त हैं सोशल एक्टिविस्ट हैं उनसे भी जब भी बात की है, मैंने हमेशा ये बात की है कि अगर आप कमाते हुए अगर 6 महीने साल में आपने जो भी एक हैंडसम अमाउंट इकट्ठी की जो आप इन्वेस्ट करने आए हैं, तो आपने कमाते हुए तो 6 महीने साल लगा लिए, तो अभी आप जब इन्वेस्ट करने आते हैं तो भी 2-4 दिन तो लगा लें, 2-4 घंटे ही लगा लें, चीजों को वेरीफाई करें। अपनी ये जिम्मेदारी आपकी है, ये रिसर्च का हिस्सा, हाँ रिसर्च आपकी का हिस्सा होना चाहिए कि आप किस बंदे के ऊपर लगा रहे हैं और जिस चीज में लगा रहे हैं वो चीज क्या वैल्यू रखती है, और उसका वो चीज भी मतलब उसकी वो सेम वैल्यू है जिसके ऊपर आपको वो जो इन्वेस्ट की जा रही है, और वो है भी समझ लें बिजनेस की लैंग्वेज में उसकी फिजिबिलिटी है भी कि नहीं, कि कहीं मुझे ऐसा तो नहीं, मुझे लालच प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि नहीं, कहीं मुझे लालच में तो नहीं उसमें फंसा जा रहा, मैं कोई गलत जगह पे पाँव तो नहीं रख रहा। ये सारी चीज जिम्मेदारियां हैं। उससे पहले डॉक्यूमेंट से भी पहले उसकी सीट पे बैठने से पहले ये जो आने वाला ओवरसीज है या पाकिस्तान का ये उसकी जिम्मेदारी है। उसके बाद अगली चीज आ जाती है कि वो जब उसके साथ आप उसने देख लिया कि हाँ जी क्रेडिबल है और चीजें मुझे इसके साथ वो आगे इसको फॉरवर्ड करनी चाहिए, तो फिर उसके साथ बैठ के डॉक्यूमेंटेशन आ जाती है। डॉक्यूमेंटेशन में देखें, आपने भी इस चीज को देखा अल्हम्दुलिल्लाह, ये इतने बड़े मामला होते हैं, बड़ी बड़ी अमाउंट के ह्यूज के, वो हम बैठते हैं टेबल में एक रूम में बैठ के चीजों को सेटल करके आ जाते हैं, क्यों जब आपकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन उसके साथ हुई होती है। जब डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुई होती, आ रहे हैं जा रहे हैं कर रहे हैं, उसके मैंने को लगा दिया, उसने वो मेरे चाचे का, वो मेरे बाबे का, वो मेरा पड़ोसी था, तो जब यूं करके आपने एक ट्रस्ट फैक्टर को या लालच का फैक्टर मोस्टली मिलता है या उसमें ये ट्रस्ट फैक्टर मिलता है जो जिसमें ज्यादा जो लोगों को वो ये धोखे का सामना करना पड़ता है या लोगों को इसमें जो समझ खारी का सामना करना पड़ता है। नहीं बिलाल भाई, जरूरत से ज्यादा ट्रस्ट जो है ना, आप उसको आप ट्रस्ट करें डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर। ठीक है, आपने भले वो किसी को भेजा, अपने चाचा बाबा किसी को भी भेज के आपने उससे प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन की है, डॉक्यूमेंटेशन से जो है ना वो आप अपने आप को वो अपने सेटिस्फाई करें। आप सिर्फ ये ना कहें कि उसने मुझे बोल दिया है कि मेरा हो गया और उसका हो गया तो मैंने कर दिया, इन चीजों पे ना जाएं, क्योंकि जैसे ही मार्केट फ्लक्चुएट करती है या उनमें से पार्टी एबीसी कोई आगे पीछे होती है, तो सबसे पहले ये वाली जो बातें हैं ना, वही मैंने यूं नहीं कहा था, मैंने यूं कहा था, मेरा मतलब ये नहीं था, मेरा वो नहीं। लेकिन जब चीजें रिटर्न में होंगी, जब चीजें आपके पास उसके पास मौजूद होंगी, तो डेफिनेटली अगला भी आपसे डिनाई नहीं कर सकेगा और चीजों को सेटल करने में जो कमेटी है उसको भी आसानी होती है, और आप लोगों भी किसी भी फोरम पे बैठेंगे तो आप एक मजबूत होंगे। तो नाज़रीन, अभी बिलाल तालिब साहब ने हमें जो एक अहम पॉइंट हमारे सामने रखा है वो है कि अपनी रिसर्च प्रॉपर करें और इसके साथ साथ डॉक्यूमेंटेशन को स्ट्रॉन्ग इस तरह से करें कि एवरीथिंग मस्ट बी इन रिटन फॉर्म, जो कि सुन्नत अमल भी है। तो हम लोग भी वही कहते हैं। आज बिलाल भाई ने भी आप लोगों के सामने इसी चीज़ को आप लोगों को पुरजोर तरीके से ये चीज़ कही है कि रिटन फॉर्म में होना चाहिए, क्योंकि डीलर एसोसिएशन में जब मैटर्स आते हैं, जब वो रिटन फॉर्म में होंगे तो वी कैन क्लेम। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ मामला किसी भी कोर्ट कचहरी से जल्दी निपटता है। ये तो आप पूरी मार्केट अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज की विटनेस है कि कोर्ट कचहरी ने जितने वो उतनी देर में नहीं निपटा सकती, जो हम सिर्फ बैठते हैं और थोड़ी देर में वहीं से सारे आपस में गले मिलकर मामला सेटल डाउन कर लेते हैं। बिल्कुल। और आखिर में मैं अपना शाहिद महमूद कुरैशी साहब का भी शुक्रिया अदा करूंगा। हमारे कंट्री हेड हैं बहरिया टाउन के। ओवरऑल हम लोग उनकी सुपरविजन में अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बहुत सारे प्राइवेट बिल्डर्स, रियल एस्टेट बरादरी, यहाँ पे कस्टमर्स, इन्वेस्टर्स, काम करने वाले लोग, वो सब लोग काम कर रहे थे, और उन सब लोगों की इन्वेस्टमेंट का दारोमदार आप समझ लें कि बहरिया टाउन की रियल एस्टेट मार्केट पर था। और इसके बाद जो सबसे अहम चीज़ आती है वो है रियल एस्टेट जो हमारी ये डीलर एंड बिल्डर एसोसिएशन,
और फिर उसके बाद रूल्स एंड रेगुलेशन जो कि अभी उन चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने की तरफ बैरिया मैनेजमेंट आ रही है। तो उसमें एक ट्रेनिंग स्कूल्स का जो आगाज भी किया, उसका भी ऐलान, तो ये भी एक ऑन कैमरा आप कहें ये ज्यादा चीज। बिल्कुल, ये अभी हम एक जो है ना SMQ रियल्टर्स ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान बनाने जा रहे हैं, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमें जो अदनान भाई की और इनकी जो पूरी जो इनके कोलीग्स हैं, इनकी एक वो टीम है, जो इनका पूरा ग्रुप है अल्हम्दुलिल्लाह, तो उनका भी एक तावन हासिल है कि ये चीज़ों को यहाँ पे वो हैंडल करने में भी हमारा तावन करेंगे और इस इंस्टीट्यूट को लेके आगे चलेंगे। इसका जो बेसिक मकसद है इस इंस्टीट्यूट का, वो अपनी सोसाइटी को सर्व करना है, वो अपनी जो रियल स्टेट पाकिस्तान की रियल स्टेट है उसको सर्व करना है, उसको रिटर्न करना है कि जो इसने हमें दिया हम उसके बदले में हम चाहते हैं कि हम भी इसको कुछ दें। इसी जज्बे के साथ ये जो है ना वो शाहिद महमूद कुरैशी हमारे यंगस्टर्स जो है वो प्रोफेशनलिज्म सीखेंगे, बिल्कुल, वो और एथिकली स्ट्रांग होंगे, एथिकली भी, प्रोफेशनली, हर चीज उनके अंदर एक ट्रेंड बंदे के अंदर और अनट्रेंड बंदे के अंदर एक बिल्कुल वाज़ेह फर्क नजर आना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। जैसे ये इंस्टीट्यूट अपना काम करना शुरू करेगा, ये लोगों को उसमें ट्रेन करना शुरू करेगा, तो आपको मार्केट में खुद ब खुद वो ये चीजें नजर आनी शुरू हो जाएंगी कि हाँ ये फलां बंदा ट्रेंड है, फलां बंदा प्रोफेशनली वेल एजुकेटेड है और ये चीजों को बेहतर तरीके से टैकल करता है, हैंडल करता है और एग्जीक्यूट कराता है। और दूसरा जो एक नॉन ट्रेंड होगा वो भी आपको उसका भी नजर आना शुरू हो जाएगा, कुछ से काम करते आप लोग हिचकिचाएंगे कि यार हाँ इन लोगों को अभी फर्दर प्रोफेशनल ट्रेनिंग की जरूरत है। तो ये इंस्टीट्यूट इंशाल्लाह बहुत जल्द अपना काम करना शुरू कर देगा। अभी हम सिर्फ अपने जो महबूब कायद हैं शाहिद महमूद कुरैशी साहब, उनकी आमद का वेट कर रहे हैं कि वो आएंगे तो वो फिर इसकी बाकायदा बुनियाद रखेंगे और हम ये चीजों को फिर हम एग्जीक्यूट करते हुए अब अगले मरहलों में दाखिल होंगे। चलें, थैंक यू सो मच बिलाल भाई, आपने अपना कीमती रूटीन में से, क्योंकि आपने बहुत सारी चीजें देखनी होती हैं, आप क्योंकि रियल स्टेट भी कर रहे हैं, आप कंस्ट्रक्शन फेज भी कर रहे हैं, फिर पूरी मार्केट को लीड करना और ये मामला सुलझाना, मतलब देयर आर सो मेनी थिंग्स जो कि 24/7 शायद चल रही होती हैं आपकी। आपने उस बिजी रूटीन में से टाइम निकाला, थैंक यू सो मच वंस अगेन। और किसी भी प्राइवेट बिल्डर की जो परफॉर्मेंस है वो उसकी क्रेडिबिलिटी शो कर देती है। मेरे पास तो सिंगल यानी बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। आप कोई रिजल्ट्स का कोई मुतबादल नहीं, रिजल्ट्स का कोई मुतबादल नहीं है और ना उनको कोई डिनाई कर सकता। और हमारा मैसेज भी यही होना चाहिए कि कोई बहुत बड़ा बिल्डर है या कोई आप समझ लें कि चंद माह या चंद साल पहले आने वाला बिल्डर है, हमें उस पर ट्रस्ट करना है जिसका ऑन साइट काम चल रहा है, जो परफॉर्मेंस दिखा रहा है। मतलब आपकी पेमेंट्स परफॉर्मेंस बेस्ड होती हैं, आप लोग जो कमिटमेंट्स करते हैं आपकी परफॉर्मेंस से बड़ा ना तो आपका कोई मार्केटिंग सोर्स है, ना आपकी कोई क्रेडिबिलिटी वाला सोर्स है। तो नाज़रीन, इन सारी अहम बातों के साथ हम लोग बिलाल भाई का वंस अगेन एक शुक्रिया अदा करते हैं और इसके साथ आप लोगों से इजाजत चाहते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू।